हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। अभी तक मैंने 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। 8.3 तक मैंने करा दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रिको में फॉर्मूला का बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लर्न रखना पड़ता है। 10th क्लास के बच्चे फॉर्मूला को ढंग से लर्न नहीं रख पाता, बहुत बच्चे रखते हैं, बहुत को ट्रिगो में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा था कि 8 फॉर्मूला टोटल दूंगा, जिसमें 7 दे चुका हूं, और एक बार 8वां फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, 8.4 करेंगे। 8.4 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज है टू प्रूव वाला, और उससे 4 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो भी टेक्स्ट बुक से। मोस्टली 99% उम्मीद है कि टेक्स्ट बुक से रहेगा। चलो देखते हैं फॉर्मूला नंबर 8, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 है जिसको मैं 1 गिनता हूं। ये तीनों लर्न करना है, और उल्टा सीधा जैसे भी पूछा जाए उसका जवाब। जैसे देखो, यदि हमसे अब कोई पूछता है इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा? तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या पूछे कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 1 उधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब मेरा कहने का यह है कि इस फॉर्मूले को उल्टा सीधा हर तरह से यूज करना है। यदि कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि कहीं पर ट्रिको में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो उसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। इस तरह से उल्टा सीधा इस फॉर्मूला को करने के लिए आना चाहिए। जैसे भी यूज करना होगा कर लेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले पहले बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, फिर ये एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो सकता है। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो आसानी से बच्चे को लर्न रहता है। इस दोनों में कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उपाय बताया है कि इसमें देखो, कॉट में सीओ लिखा हुआ है और कॉसेक में भी सीओ है। इसका कनेक्शन जोड़ के रखो, कॉट का कॉसेक से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जो बचा हुआ होगा वो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से अपने आप रिलेशन हो जाएगा। ये बात बोलते ही बच्चे को बहुत आसान लगने लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो लर्न है ही। यहां पर कॉट है तो यहां पर कॉसेक है, दोनों में सीओ है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा ये लर्न रहेगा, और इसका इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होगा।
अब देखते हैं आगे, लेकिन जब तक ये अच्छे तरह से लर्न ना हो, तीनों खुद करके देख लो, इसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी तत्काल हेल्प के लिए मैं बार बार दिखाऊंगा, तो इधर मैं लिख देता हूं तुम लोगों को फॉर्मूला। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मैं यूज करूंगा इस एक्सरसाइज में, और इससे पहले जो भी था वो ऑलरेडी तुम लोगों को लर्न होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। यदि वो लर्न होगा तो फिर आसानी से एक्सरसाइज निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट निकालो। फर्स्ट को समझने की कोशिश करो। 8.4 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए टेन ए। साइन ए सेक ए टेन ए, इस तीनों को कन्वर्ट करना है इन द टर्म ऑफ कॉट ए। क्या मतलब है? मतलब ये कहता है कि कुछ भी लिखो, इसको हमें इसके टर्म में जवाब देना है। तो साइन ए को कॉट ए के टर्म में जवाब देना है। ठीक, तो क्या करोगे? साइन को कॉट में बदलना है। तो साइन थीटा क्या होता है? क्या मैं साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा लिख सकता हूं? याद करो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता था। अब कॉसेक को चाहो तो कॉट में बदल सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो कॉसेक और कॉट में कोई रिलेशन है क्या? है। तो ये देखो रफ वर्क, इसको लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका यदि स्क्वायर हटाना हो तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 ये लिख दो, कॉसेक थीटा के बदले क्या लिखूं? अब यहां से देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन थीटा को हमने कॉट के टर्म में ले आया, या कॉट सब में ए लगा हुआ था, हमने थीटा थीटा लिख दिया, यहां पर ए कर दो, ए की बात है। आगे कुछ भी लगा हो, ए लगाओ, थीटा लगाओ, बीटा लगाओ, अल्फा लगाओ, सबका एक ही मतलब होता है। ये बुक के टर्म में था। अब कहता है कि सेक ए को कॉट ए में बदलो। सेक ए को कॉट में बदलना है। सेक ए को कॉट में बदलने के लिए क्या करें? तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, या सेक स्क्वायर थीटा। यहां से कुछ सोचो, क्या कुछ हो सकता है? तो सेक को मैं 10 में बदल सकता हूं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। इसका यदि रूट हटाऊं तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इसका मतलब सेक ए को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 1 प्लस 10a, और 10a को कॉट ए में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि 10
ए इक्वल टू 1/cot ए होता है। पहले लर्न कर चुके हैं कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो यहां पर 1/cot ए। तो यहां भी जो sec a था उसका आंसर मैंने cot के टर्म में दे दिया। और tan a को cot में बदलना है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। tan a है, सिंपली 1/cot a हो जाएगा। tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो यहां देखो हमने sin a को cot a में दे दिया, sec a को cot a और tan a को भी cot a में कन्वर्ट कर दिया। थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि ये फॉर्मूला ढंग से लर्न होना चाहिए, और फिर हम कैसे इसको कन्वर्सेशन करेंगे इसका नॉलेज रखो, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिको है, प्रैक्टिस से होगा। एक आध बार प्रैक्टिस करोगे फिर अगला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगता है, सारे फॉर्मूला लर्न हो जाता है प्रैक्टिस से। मैथ्स के फॉर्मूला को रटा नहीं जाता, मैथ्स का फॉर्मूला करते करते याद होता है। यदि हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कुछ देर में ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अभी एक बार फिर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस है। मैंने कहा था इसमें सीओ है, इसमें सीओ है। इस तरह से शायद ये लर्न हो गया होगा, नहीं तो थोड़ी देर में हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ सेक ए। ऑल द अदर से क्या मतलब है? ऑल द अदर से मतलब है कि मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो 6 होता है, यानी कि साइन ए को सेक ए में बदलना है, साइन कॉस ए को भी सेक में बदलना है, टेन ए को भी सेक में बदलना है। इसके बाद क्या सब बचा? कॉसेक ए को सेक में बदलना है, और सेक तो है ही, कॉट ए को भी सेक में बदलना है। तो सबको सेक ए में बदलना है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हुआ, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब हमें सोचना है कि साइन ए में ऐसा क्या करूं कि हम सेक की तरफ बढ़ सकें। तो साइन को बदल दो कॉसेक में या टेन में। क्या करोगे नहीं करोगे ये हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या करूं कि साइन ए हमारा सेक ए में बदल जाए। तो सेक ए में बदलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने का कोई फायदा है नहीं है। तो साइन ए कुछ भी करो आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए को लिख ये साइन ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन, सबसे अच्छा मैं दिखाता हूं, सेक कॉस का उल्टा होता है। ये देखो कॉस ए 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूं। तो साइन को कॉस में बदल लेता हूं और कॉस फिर सेक में बदल जाएगा, ऐसा सोच सकते हो। तो सेक ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। दिखाऊं कैसे? ये देखो रफ वर्क, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका यदि स्क्वायर हटाओ तो साइन ए हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
इस तरह से साइन ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख दो। तो साइन ए को मैंने सेक ए में बदल दिया, कॉस ए को सेक ए में बदलना है, तो कॉस ए तो सिंपली कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये तो ऐसे हो गया। टेन ए को भी सेक ए में बदलना है, तो टेन से सेक, तो याद करो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो टेन ए इक्वल टेन स्क्वायर ए क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए हो गया, ये 1 उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर को हटाना है, तो टेन ए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिखोगे कहां से, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब कॉसेक ए, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, 1 अपॉन साइन ए। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो साइन ए, और साइन ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं वो देखो, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर, यहां से देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इस तरह से कॉसेक ए भी सेक में बदल गया। अब कॉट ए को बदलना है सेक ए में, तो कॉट ए को पहले टेन में बदल सकता हूं, 1 अपॉन टेन ए लिख दूंगा, और 1 अपॉन टेन ए को अभी मैंने लिखा था रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ए होता है, ये देखो टेन ए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कन्वर्ट करना बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आइडेंटिटीज या जितने भी फॉर्मूला है वो लर्न नहीं होता, और यदि लर्न होता है तो उसका यूज करना है कि कैसे इसका यूज करूं कि आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है इसको 1-2 बार खुद करना है, और करने के बाद ये कन्वर्सेशन हो जाएगा कि कैसे हम साइन को सेक में बदलें, कॉस को सेक में बदलें, या कोई ये तो सिर्फ कॉस है, हो सकता है था यहां पर सेक होता और वहां पर कहता है कॉट में बदलू, तो ये बदला जा सकता है यदि हम फॉर्मूला को यूज करना सीख जाएं। चलो इसके बाद सारे क्वेश्चन इजी है, देखते हैं इसका सेकेंड थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले बुक उठाओ और बुक में देखो लिखा हुआ है इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री
अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें इसको देखो और इसको देखो, दोनों का सम कितना है 63 और 27 90, यहां देखो 17 और 73 ये भी है 90। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस साइन को कॉस में बदल दो या इसको कॉस में बदलो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां भी चेंज कर देंगे कॉस को साइन में। कैसे चेंज करते थे, तो 8.3 के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो फिर से करवा देता हूं। ये फॉर्मूला यदि याद ना हो 1 सेकेंड लगेगा। हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिर पढ़ा था टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसको मैंने, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने 8 फॉर्मूले दिए हैं तुम लोगों को। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 7 में आया था। यदि तुम्हें फॉर्मूला लर्न नहीं है तो तुम टीचर को गलत नहीं कह सकते, अपने आप को गलत कहो, पहले फॉर्मूला लर्न करो। तो हमने देखा था कि साइन को कॉस से बदल सकते हैं, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में बदल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन इसको देखो पहले ऊपर वाले को, साइन स्क्वायर 63 रहने देते हैं और इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकता हूं। 90 माइनस 63 तो 27 ही होता है, तो लिख सकता हूं। याद होगा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यदि किसी बच्चे के पास ₹90 है और तुम उसे कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 90 रुपीज नहीं है, तुम्हारे पास 100 माइनस 10 रुपीज है, तो बात तो तुम वही कह रहे हो। भले उस छोटे बच्चे को गुस्सा आ रहा हो कि नहीं मेरे पास 90 रुपीज है और तुम कह रहे हो नहीं तुम्हारे पास 100 माइनस 10 रुपीज है। इसी तरह से ये देखो 27 है, 90 माइनस 63 लिखो या 27 लिखो, एक ही बात है। फायदा क्या होगा वो देखेंगे। यहां पर cos 17 को साइन में बदलो या cos 73 को साइन में बदलो। मैं इसको बदलूंगा तो इसको लिखूंगा cos स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 17 होता है और ये रहने दो cos स्क्वायर 73। अब साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 63 और नीचे वाला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73 स्क्वायर में है प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब फिर याद करो इस फर्स्ट फॉर्मूले को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये थीटा दोनों में इक्वल है, यहां भी इक्वल है 63 और 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया
और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो गया और ये आंसर हमारा 1 आ गया। इवेल्युएट कर दिया। ठीक, अब इसी का सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। एक बार फिर से देखो, क्या इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूं? तो इस दोनों में देखो, ये मान के चलो कि ये अपने आप में एक अकेले क्वेश्चन है। इसको क्या करोगे? तो साइन रहने दो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। इसमें कॉस को कॉस रहने दो, साइन को कॉस में बदल दो, तो एक आइडेंटिटी आ जाएगा और आइडेंटिटी के आधार पर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखते हैं, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 को क्या मैं 90 माइनस 25 कह सकता हूं? 90 माइनस 25 माइनस करके देखो 65 आएगा। इसी तरह से यहां पर cos 25 डिग्री है, cos 25 डिग्री है, साइन 65 को साइन 90 माइनस 25 बोल सकता हूं। तब अगला स्टेप, साइन 25 डिग्री और cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस ये cos 25 डिग्री है और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 25 डिग्री। ठीक है, ये साइन थीटा 2 बार है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये आ गया cos स्क्वायर 25 डिग्री। देखते ही पहचान गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा दोनों का इक्वल है, ये 1 हो गया आंसर। इस तरह से ये भी इजी सा क्वेश्चन था। देखते जाओ, यदि हमें फॉर्मूला लर्न था तो ये सभी आसानी से निकल रहा है। सबसे पहले जितने भी 8 फॉर्मूले हैं वो हमें आना चाहिए। कोशिश करो कि एक पेज में अपने आप 8 फॉर्मूला लिख दो कि पहला फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल पर था, दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पी अपॉन बी पी अपॉन एच बी अपॉन एच वाला था। उसके बाद इस तरह से देखो, मैंने 8 फॉर्मूला दिया है, कौन कौन था दिमाग पर जोर डालो और खुद 8 फॉर्मूले लिख दो, जैसे कोई टीचर लिख देता है 8 फॉर्मूला एक तरफ से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में 4 पार्ट है, इसको सॉल्व कर दो और चॉइस आता चला जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है। हाँ, तो मेरा एक मूल मंत्र है मैथ्स में कि यदि कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन ले लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां देखोगे दोनों में ही 9 है, तो 9 कॉमन ले लो, बचा क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब मैंने जो अभी 3 आइडेंटिटी दिया है उसमें क्या ये फॉर्मूला है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a? तो मैं एक बार फिर से तुम लोगों को दिखाऊं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक बार मिटा,
देखो मैंने आज तुम लोग को 3 फॉर्मूला दिया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये चीज देखो ध्यान से, ये तो रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। अब सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए इस फॉर्मूले में है क्या, तो देखते हैं। तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए था, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। 9 इंटू 1 9, और हमारा ये ऑप्शन है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी हो गया आंसर। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड में क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इसका वैल्यू नंबर में है, देखते हैं इसका वैल्यू। ट्रिको में एक बात और भी है कि यदि तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, तो जो कुछ भी करो वो ठीक ठाक करो, फॉर्मूला ठीक लगाओ, आंसर अपने आप आता चला जाएगा। जैसे अभी यदि हमारा कोई फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं हो रहा है, हम क्या करें, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। इस ब्रैकेट में चलो 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। शायद लर्न होगा फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला लर्न नहीं है तो पीछे जाओ, देखो कि ये फॉर्मूला होता है। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया साइन थीटा। अब क्या कर सकता हूं, कोई फॉर्मूला लागू नहीं रख, एलसीएम लो। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा, एलसीएम लिया कॉस थीटा, कुछ नहीं है नीचे 1 है, 1 से कॉस थीटा ऊपर चला जाता है, कॉस थीटा। यहां पर पहले से है साइन थीटा प्लस 1। इसमें क्या करूं, यहां पर एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बचा। अब कुछ दिख रहा है क्या, यदि मैं इसको, इस पूरे को ए मानूं और इसको बी, इसको ए और इसको बी, तब तो ऊपर वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा होगा। अब नीचे जगह नहीं बनाओ, ऊपर बनाओ जगह। ध्यान दो, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 अपॉन में आ रहा है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसे हम कुछ नहीं कर सकते, +2 कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके बाद -1 है, -1, और नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा। अब दिख गया होगा आंसर तुम लोगों को, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे भी है साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कैंसिल, बचा क्या 2। आंसर 2 कौन सा चॉइस है? 2 है हमारा सी, तो सी हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखें। यदि जल्दी होता है तुम लोग वीडियो पॉज करके ठीक से देखा करो, और जब तक एक क्वेश्चन को नहीं सीख जाते तब तक अगला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक एक क्वेश्चन करके सीखो। प्राय बच्चे पूरे बुक कर जाता है और पता चलता है कि हमने कुछ नहीं सीखा। इससे अच्छा है कि जो सीखें वो हमें आता हो। थर्ड क्वेश्चन, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a, इसको सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं क्या आता है। जो आना होगा वो आ जाएगा। तो sec a कुछ नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला इसका डायरेक्ट नहीं होता, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लो। sec a होता है 1 अपॉन cos a होता है, और tan a क्या होता है तुम लोग को बताना चाहिए था, sin a अपॉन cos a। इसको रहने दो 1 माइनस साइन a। सब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, साइन कॉस tan सबसे सिंपल होता है। सिंपल कहने से मेरा मतलब होता है कि साइन कॉस tan, इसका तुलना यदि मैं कॉसेक सेक और कॉट से करूं और तुमसे पूछूं कि साइन कॉस tan इजी है या कॉसेक सेक कॉट इजी है, तो सभी बच्चे कहते हैं कि नहीं सर साइन कॉस tan इजी होता है, साइन कॉस tan इजी होता है। इस इजी तो सबके सब है, लेकिन दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो साइन कॉस tan जल्दी आता है दिमाग में, कॉसेक सेक कॉट भी आता है, लेकिन साइन कॉस tan उससे पहले आ जाता है। यानी कि साइन कॉस tan जो है वो इजी है इसके कंपैरिजन में। तो हमने क्या किया, सेक और tan को कॉस में बदल दिया। देखो अब यहां पर फ्रैक्शन का एडिशन आ गया। एज ए 10th क्लास स्टूडेंट फ्रैक्शन का एडिशन आता होगा। पहले एलसीएम लेते हैं, cos a, दोनों में cos a है इसीलिए ऊपर वाला सेम 1 प्लस साइन a, और उधर क्या है 1 माइनस साइन a। हल्का सा देखो क्या ये ऊपर वाला a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में cos a है, यानी कि ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। दिखा देता हूं एक बार, देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1।
इस साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, तो कॉस ए से इसका स्क्वायर गया, बच गया कॉस ए, और कॉस ए हमारा डी में दिया हुआ है, हमारा चॉइस डी हो गया, तो ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इजी है कि मैं बिना मिटाए ही यहां पर कर देता हूं। ये लो, फोर्थ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये लगता है ये क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए दिया है कि चेक कर रहा है तुम्हें फॉर्मूला लर्न है कि नहीं। आइडेंटिटीज कहते हैं फॉर्मूला को, आइडेंटिटीज लर्न है कि नहीं। याद करो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। इसको मैं लिख सकता हूं सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर एक साथ, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था, दोनों से स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब सेक ए का रेसिप्रोकल होता है कॉस ए, और नीचे में है कॉसेक ए, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए, जो ऊपर में लिख सकते हैं नीचे की जगह पर, का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए कॉस ए टेन ए, तो ये 10 स्क्वायर ए हो गया, जो हमारे चॉइस में है 10 स्क्वायर ए डी आंसर। ठीक, 1 2 3 4 तो फिर ठीक है, कर लिया। लेकिन अब जो 5th क्वेश्चन है, रुक जा, पहले मिटाऊं फिर अच्छा खासा तुम लोगों को समझाऊं कि 5th क्वेश्चन को क्या करना है। क्योंकि 5th से बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगाव है। देखो क्या होता है, तुम लोग अपना बुक निकालो और बुक में देखो, ये जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। कुछ इधर भी है क्वेश्चन, देखो 1 से लेके 10 तक ये 10 क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में। मोस्टली 99% बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी से कोई एक क्वेश्चन होता है, वो भी 4 मार्क्स का। 2 भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा ट्रिकों में, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फॉर्मूला टेस्ट था। फॉर्मूला को रिवीजन करवा रहा था कि किसी तरह तुम्हें सारे ट्रिकों के फॉर्मूला लर्न हो जाए। लेकिन ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 10 क्वेश्चन को एक एक करके ढंग से करना और कई बार करके सीख लेना, इससे 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। और तब देखो कैसे, हाँ, यहां जब मैं 5th क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो बच्चे को यह भी कहता हूं कि 5th क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, और 5th का जो फर्स्ट है, 5th का फर्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हो सकता है तुम्हारे समझ में कुछ भी ना आए। जब सेकेंड करेंगे तो फर्स्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, और जब थर्ड करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड भी समझ में अच्छे से आएगा, और उसके बाद जितने भी ट्रिकों के होंगे वो सब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फर्स्ट पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, सेकेंड करने के बाद फर्स्ट इजी हो जाएगा, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ करने के बाद
तो सबके सब इजी हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन के समय हम ये ना समझें कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। रही बात ये 10 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि एक साथ करवाऊं, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखना, और नेक्स्ट में मैं 5th के सभी 10 पार्ट एक साथ कराऊंगा। और उससे पहले जो आइडेंटिटीज है हमारा ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से मैं बताऊं कि ये 3 आइडेंटिटीज बच्चे भूलते हैं। फर्स्ट वाला कभी नहीं भूलता, फर्स्ट वाला फटाफट याद रहता है और कभी नहीं भूलता कोई बच्चा। और ये सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूजन, तो मैं यहां पर बताया कि इसमें सीओ है, इसमें भी सीओ है, कुछ रिलेशन जोड़ दे। तो कॉट का रिलेशन कॉसेक से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जो ये बचेगा वो अपने आप टेन सेक होगा। और ये तीनों आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए। लर्न के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का 5th के ऑल पार्ट। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो।